दूसरी बात यहाँ बता रहा है। दूसरी बात 16वां वचन में क्या है? भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना, हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि भलाई नहीं करना है। तो कई लोग ऐसे भी आपको बता सकते हैं भलाई करने से क्या होगा, आपको सही से मन फिराना होगा, उधार पाना होगा, क्षमा होना होगा। ठीक है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो भलाई का काम करना मसीह लोगों का क्या है? एक मतलब चिन्ह है। मसीह लोग है इसको पहचानने के लिए। और आप मसीह लोग क्या है? अच्छा से पैसा कमाते हैं, अच्छा से कपड़ा पहनते हैं, अच्छा से घर मकान बना के रहते हैं, लेकिन भलाई करना नहीं जानते हैं। भलाई करना नहीं जानते। वो क्या है? अपने लिए है सब कुछ, और वो अपने लिए अच्छा है, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, नशा नहीं पीते हैं, और वो जो है गलत काम भी नहीं करते हैं, और क्या है, वो किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। ये सब में अच्छा है। और जो है भलाई का काम करना वो लोग नहीं चाहते हैं। क्या जरूरी है हमको भलाई करना? हाँ, किसी को हम जो है भलाई करने के लिए उनसे होगा तो, और वचन में भी नीति वचन में लिखा है यदि आपसे होगा किसी दूसरे के लिए भलाई का काम जितना कर सकते हैं करना। किसी को काम में लगा दिए, किसी को 10 रुपया दिए, किसी को शादी लगवा दिए, ये सब भलाई का काम। हर भलाई का काम जो है हमारे लिए क्या होगा, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए वो क्या रहेगा? आशीष को लाएगा। हालेलुया, जो कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो दया करो दया मिलेगा, क्षमा करो क्षमा मिलेगा। तो परमेश्वर ने जो भी ऐसा बताया है, तो उसमें भलाई करेंगे तो भलाई की रिटर्न हम लोगों को आएगा। भलाई की रिटर्न हम लोगों को आएगा। आप लोग नहीं जानते हैं वो कब आएगा, कैसे आएगा, किसको आएगा, लेकिन हमारा पीढ़ी में जरूर आएगा, हमारा जिंदगी में जरूर आएगा। उसके लिए मैं बहुत सारा गवाही आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर भी हम दे सकते हैं अभी भी आप लोगों को जो है समझने के लिए। और 1000 रुपया एक हॉस्टल का अनाथ हॉस्टल बच्चों के लिए 1000 रुपया दान दिए, और वो जो है 1000 रुपया मेरे लिए 54,000 रुपया का गाड़ी के रूप में लौट के आया। वैसे मेरे जीवन में कई बार किसी गरीब को 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, किसी को देते हैं, किसी न किसी माध्यम से दान के रूप में और गिफ्ट के रूप में, मेरे रिश्तेदार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, जान पहचान के द्वारा, और हमको किसी न किसी माध्यम से हमको लगते हुए अपने जिंदगी में मैंने अनुभव किया। इसलिए अपने गांव में, समाज में, रिश्तेदारों में जहां तक हो सका, तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा तो काम बहुत है, उसका काम कौन क्या करे। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, सिंपल काम है। कोई आदमी जमीन खोज रहा है, कोई आदमी जमीन बेचने वाला। यदि आपको मालूम है तो कांटेक्ट करवा दी, जानकारी दे दी, बस। कोई आदमी लड़का खोज रहा है, कोई आदमी लड़की खोज रहा है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, थोड़ा परिचय करवा दिए। ठीक है, फलाना जगह लड़की है, अगर होगा तो आप जाइए, देख लीजिए, पसंद होगा तो कर लीजिए। इतना कांटेक्ट करवाने में क्या जा रहा है? बोले वो जा रहा है नहीं, कोई काम की तलाश में है, कोई नौकर की तलाश में है। हाँ, आप हम लोग को परसों भी होटल वाला ने फोन करके बोला, भैया कोई है तो लड़का चाहिए होटल में काम करने के लिए। हाँ, तो हम जो है उनके लिए महीना 5,000 देंगे। हाँ, तो मेरा होटल में काम करने लगना चाहिए। कोई ऐसा गरीब लड़का है, यदि आप जानते हैं कोई काम की तलाश में है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हो सके तो आप बातचीत करके उसको, ठीक है फलाना जगह काम है, आपको बेटा भेजना तो भेजिए, नहीं तो कोई बात, जानकारी देने में कोई गलती नहीं है। वो बहन फोन किया, हाँ हमको भैया दुकान खोलना चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाह रहे हैं, आपको जान पहचान है तो बताइएगा। तो हमने क्या किया, मानसी में जो माजी जिस मकान में हम रहते थे, उस मकान में हमने बता दिया कि नहीं फलाना जगह, माजी को फोन किया, ऐसे ऐसे बातें, बहन है दुकान खोलना चाह रही है, आप माजी अपना घर के पास दुकान है देना चाह रही है, तो हाँ बोल रहे थे हम भी खोज रहे हैं। तो क्या हो गया, कांटेक्ट करवा दी, आज भी वहां पर दुकान खोल के वो बिजनेस कर रहे हैं। किसी को बारात मिल गया, किसी को बिजनेस करने के लिए जगह
मिल गया दोनों जीरा। यही हुआ भलाई करना। तो भलाई का काम को हम रुकना नहीं है, और अपने काम करते हुए अपने जिंदगी में हम कब तक रहेंगे मालूम नहीं है, लेकिन आपका किया हुआ भलाई जो है सब दिन रह सकता है, सब दिन आपका नाम ले सकता है, सब दिन प्रभु का प्रेम को याद कर सकता है। फलाना आदमी ने जो है वो अंकल ने मेरे लिए काम लगवा दिया, फलाना भैया ने मेरे लिए बेटी को शादी लगवा दिया, किसी को नौकरी लगवा दिया, वो आपके लिए वो भलाई आपको बेटा को समय में, आपका बेटी के समय में वो काम दे देगा। ताली बजा करके परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। इसलिए इब्रानी 13:16 में लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। दूसरा नंबर क्या है? उदारता दिखाना। उदारता का मतलब तरस आपके अंदर में होना चाहिए, एक दया आपके अंदर में होना चाहिए। उदारता दिखाने का मतलब, भलाई करने का मतलब हो गया, हाँ किसी को हम लोग जो है जितना शक्ति है जितना समय है थोड़ा देते हैं। उदारता का मतलब थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो जब आदमी किसी आदमी ऐसा परेशानी में है, आपको देखने के बाद आपको दिल पिघल जाएगा। हाँ, कोई किसी को कपड़ा नहीं है, सही से भोजन नहीं है, हाँ कई दिनों से दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है, तो उसको देखने के बाद आपको मन में उदारता आ जाएगा। नहीं, किसी न किसी माध्यम से उसको मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। हाँ, इलाज आपको कुछ दवाई मालूम है बता सकते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर मालूम है बता सकते हैं, कोई जान पहचान है। हाँ, कई बार जो है आपका डॉक्टर दिखाने के लिए किसी को परीक्षा करवा दिए, हाँ तो कुछ दवाई लिखवा दिए। तो ये सब जो भी आपको जानकारी है, तो कोई कमा नहीं रहा, आपका कमाने के लिए कोई माध्यम जान रहे हैं, तो उसको जो है आप जुड़वा करके भी काम में आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आपको अच्छा शिक्षा आता है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मानसी में रहने के समय में लगभग 50 बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, वहाँ पर ट्यूशन का सिस्टम पहले खोले थे, और वहाँ पर जो है मतलब जो है एक डोली करके एक लड़की थी, और जो है जो मानसी में रहती थी, और ब्रिक्स करके लड़का था। उन लोगों को विद्यार्थी थे, नम्मा मैट्रिक पढ़ रहे थे, उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को, जो मतलब गरीब टोला में से था, उस टोला का बच्चों को 10 रुपया लेकर के पढ़ाते। कितना रुपया लेकर के? 10 रुपया, जबकि उस समय में 50 रुपया ट्यूशन फीस लेता था, लेकिन 10 रुपया लेकर के पढ़वाते थे। बहुत बच्चा अभी भी जाते हैं सर जी प्रणाम, हाँ जय मसीह, अंकल जय मसीह करके राजा जहाँ में तो बोलता। क्यों बताते हैं? आपसे जो भी होगा, आप यदि पढ़ने के लिए आप चाहते हैं, पढ़ाई को जानते हैं, आप एक छोटा बच्चों को उदारता से पढ़ाना है, आपके पास जो भी खूबी है उसको सिखाना है, दूसरों को जो है आप पहले प्रेम दिखा करके उसके बाद आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इससे बोल रहा वचन हमें भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो।